लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप इसे सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है वो बैकग्राउंड में कितना डेटा यूज़ करती है, उसको कैसे रोका जाए। दोस्तों क्या होता है कभी कभी हम लोगों के फ़ोन के साथ कि हम लोग फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन तो इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन फिर हम लोग कुछ चीज़ों के ऊपर जनरली ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेटिंग्स में जाना नहीं कोई चाहता जल्दी किसी एप्लीकेशन को लेकर के, जब तक उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी भी एप्लीकेशंस होती हैं जिनका हमारी लाइफ में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आप उनके लिए भी अगर बैकग्राउंड डेटा अगर बंद नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो डेटा पैक है जो आप महीने महीने कराते हो उसमें ज़्यादा खपत होगी, तो वो कम होता जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो कम कंज्यूम करता है, ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी करता है। कुछ एम बी, मान लीजिए 20 MB भी करता है महीने में, तो 20 MB डेटा कम होता है क्या? 20 MB कुछ तो कुछ होता तो है। ऐसे ही मान लीजिए 10 एप्लीकेशंस हैं तो 20 × 10 200 MB डेटा आपका महीने का बेकार में जा रहा है। तो आपकी डेटा की भी बचत होगी जो आपके फ़ोन में पैक कराते हो, डेटा की बचत होगी, साथ साथ में आपके फ़ोन के अंदर की जो रैम है उस रैम का भी यूज़ कम होगा। रैम के अंदर बेकार में किसी तरीके की बैकग्राउंड रनिंग प्रोसेस नहीं होगी। उसको आपको कैसे कंट्रोल करना है इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने जा रहा हूँ, करके दिखाऊंगा। एक एप्लीकेशन, चलिए मैंने यहाँ पे गेम का एक एप्लीकेशन है, सबवे सर्फ एक गेम है, मुझे अच्छी लगती है तो मैं इस गेम को खेलता हूँ। तो मैं सबवे सर्फ को अगर हम इसके बैकग्राउंड डेटा को रोकना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको फिंगर से टैप करे रहना है 2 सेकंड के लिए। फिर आपके बाद ऊपर एक आई बटन आपको उसमें दिख जाएगी, आप देखें तो इस आई बटन के ऊपर आपको एक बार टैप कर देना है। जैसे आप इस पर एक बार टैप करेंगे ये आपको सीधे सेटिंग्स में लेके चला जाएगा, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल डेटा का ये जो ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट वाला, इसको एक बार जस्ट टैप कर दीजिए। जब आप इसको एक बार टैप कर देंगे तो फिर आप देखें तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा है अलाउ बैकग्राउंड डेटा। ठीक है, अलाउ बैकग्राउंड डेटा यूजेज। तो आप देखें अगर, तो मैंने यहाँ से इसको टर्न ऑफ करके रखा हुआ है। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने इसको टर्न ऑफ करके रखा है। अगर हम लोग नई नई गेम या कोई नया एप्लीकेशन फ़ोन में डाउनलोड करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से दिखता है। ठीक है, इस तरीके से दिखता है। लेकिन अगर हमें इस एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ से आकर के ऑफ़ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप देखें तो आपके फ़ोन के अंदर डेटा भी बचा के रख। आप देखें यहाँ पे तो बैकग्राउंड, यहाँ आपको पता भी चल जाएगा। फोरग्राउंड डेटा 17.14 MB यूज़ हुआ है, बैकग्राउंड डेटा 13.88 MB यूज़ हुआ है। इनको सम करके ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ से ऑफ़ करके रखेंगे तो यूज़ ही नहीं होगा, आपका डेटा बचेगा, आपकी रैम बचेगी और कोई दिक्कत भी नहीं, सिक्योरिटी से लेकर कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब जैसे इसके अलावा मान लीजिए एक और एप्लीकेशन जैसे कैलकुलेटर है, ये आप देख रहे होंगे। कैलकुलेटर का क्या काम है? कैलकुलेटर में बिहाइंड बैकग्राउंड डेटा का क्या यूज़ है बताइए। कैलकुलेटर के अलावा अलार्म है, अलार्म का एक एप्लीकेशन होगा, आपके कैलेंडर का एप्लीकेशन हो सकता है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसकी ज़रूरत हम लोगों के फ़ोन में डेटा की नहीं होती है, फिर भी वो बैकग्राउंड डेटा को यूज़ करते हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से आप उनको रोक सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया, आपने एंजॉय किया, सीखा कुछ, और इस वीडियो को देखने के लिए आपने अपना बहुत कीमती समय दिया इसको सीखने के लिए। इसके लिए आपको लर्निंग टेक्निकल्स 777 की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।